ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई अब अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? चेन्नई से दिल्ली रवाना होते हुए उन्होंने जो बयान दिया है उसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं और अन्नामलाई कह रहे हैं कि कृपया 2 दिन का इंतजार करिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई को लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि वे एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं। इन अटकलों के बीच अन्नामलाई चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई अचानक चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरे के बाद से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हर तरफ बस एक ही चर्चा चल रही है कि वे अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। इस दौरे ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और हर किसी की नज़रें अब उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। अन्नामलाई के नई पार्टी बनने की खबरों को हवा तब और ज़्यादा मिल गई जब मीडिया ने उनसे सीधा सवाल पूछा। उनसे पूछा गया कि क्या आप सच में नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? इस पर अन्नामलाई ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि कृपया थोड़ा इंतज़ार करें, हम 2 दिनों में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। उनके इस गोलमोल के जवाब ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई साल 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी में आने के बाद उन्होंने बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने साल 2021 से लेकर 25 तक बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। इस दौरान वे राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख और बड़े चेहरों के रूप में उभरे। उन्होंने पूरे तमिलनाडु में बड़े अभियान चलाए, जिससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। अपने कार्यकाल के दौरान अन्नामलाई ने ज़मीन पर बहुत काम किया। उन्होंने राज्य के युवाओं और सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच बहुत ही कम वक्त में काफ़ी बड़ा समर्थन हासिल किया। बीजेपी नेतृत्व के साथ उनके मतभेदों की खबरें भी पिछले कुछ समय से सामने आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बीजेपी से अलग होकर एक नया राजनीतिक रास्ता अपनाएंगे। इस बीच अन्नामलाई के जन्मदिन से पहले कोयम्बटूर में उनके समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टर पर हमारे नेता आओ और हमारा नेतृत्व करो जैसे नारे लिखे। इन पोस्टरों को उनके समर्थकों द्वारा एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इन पोस्टरों के सामने आने के बाद से अन्नामलाई के नई पार्टी बनाने के दावों को और ज़्यादा मजबूती मिल गई है। पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में बीजेपी का मुख्य चेहरा रहे अन्नामलाई ने अपने राजनीतिक भविष्य से जुड़ी खबरों पर हमेशा चुप्पी साधे रखी है। उन्होंने पहले कभी भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की और न ही कभी इसका खंडन किया था, लेकिन अब उनके हालिया बयान और दिल्ली दौरे ने इस पूरे मामले के रहस्य को और ज़्यादा गहरा कर दिया है कि वे आगे क्या करने वाले। कि अन्नामलाई के इस कदम से तमिलनाडु की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, ये तो आने वाले 2 दिनों में ही साफ हो पाएगा। इस खबर पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।